अरे भक्तों, तुम मेरे बताए 5 उपायों का सही उपयोग करोगे तो तुम्हें तुम्हारी ही जमीन का हिस्सा मिलने में आसानी होगी। कई बार पंचों की बात से बड़ा भाई नरम पड़ जाता है। अब जानकार और वकील से सलाह लेनी पड़ती है क्योंकि हक भी जरूरी होता है। छोटा भाई जब जमीन की बात करता है तो सबसे पहले वही परेशान होता है, क्योंकि सामने अपना ही बड़ा भाई होता है और बात दिल पर लगती है। अक्सर छोटा भाई सोचता है लड़ूं या चुप रहूं, क्योंकि रिश्ता भी बचाना है और हक भी छोड़ना नहीं। पहला तरीका यही होता है कि बड़े भाई से प्यार से बात करना। कई बार एक सही बातचीत बड़ा झगड़ा रोक देती है। छोटा भाई जब शांति से समझाता है तो बड़ा भाई भी सोचने लगता है, क्योंकि गुस्से से नहीं समझ से बात बनती है। लेकिन हर बार बात नहीं बनती, कई बार बड़ा भाई अड़ जाता है, तब छोटा भाई अंदर ही अंदर ज्यादा टूट जाता है। दूसरा तरीका तब सामने आता है जब घर की बात बाहर जाती है, गांव के समझदार लोग बीच में बोलने आते हैं। 5 लोग जब बात सुनते हैं तो दोनों पक्षों को समझाते हैं, क्योंकि समाज में गलत बात ज्यादा देर नहीं चलती। कई बार पंचों की बात से बड़ा भाई नरम पड़ जाता है, क्योंकि उसे भी डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। फिर भी अगर हल नहीं निकलता तो छोटा भाई और टूटता है। रिश्ते बचाने की कोशिश में वो खुद थक जाता है। तीसरा रास्ता, जब छोटा भाई खुद पीछे हट जाता है और बात दूसरों के मुंह से कहलवाता है। हर बड़े भाई की एक कमजोरी होता है, और वो कमजोरी रिश्तेदार होते हैं जिनकी बात वो टाल नहीं सकता, चाहे माने या ना माने। मामा, बुआ, फूफा, जीजा या ससुराल के लोग जब एक ही बात कहते हैं तो बात हल्की नहीं रहती। जब रिश्तेदार पूछते हैं हिस्सा क्यों नहीं दिया, तो बड़ा भाई सोचने लगता है कि अब बात घर से बाहर जा रही है। कई बार यही दबाव बड़े भाई को झुका देता है, क्योंकि समाज में इज्जत सबको प्यारी होती है। जब 3 रास्तों से बात नहीं बनती तो समझ लेना चाहिए कि अब अकेले बोलने से काम नहीं चलेगा, अब तरीका बदलना पड़ेगा। चौथा रास्ता यहीं से शुरू होता है, साफ और सीधी पहल। ना धमकी ना झगड़ा, बस इतना कहना होता है, आज नहीं तो कल बात को साफ करना ही पड़ेगा, और यही सोच बदलती है। और वो रास्ता है लिखित सहमति की बात। बड़े भाई को चौंकाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है ये कानून नहीं सिखाता, लेकिन कानून की ओर इशारा करता है, और यही इशारा कई बार काम कर जाता है। अक्सर यहीं पर बड़ा भाई मान जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि बात और आगे बढ़े। समझदारी इसी में है कि हक भी मिले और रिश्ता भी बचे, बिना हालात बिगाड़े। अगर यहां भी बात न बने तो 5वां रास्ता सामने आता है, जो बिना बोले बहुत कुछ कह देता है। 5वां रास्ता है, सबसे मुश्किल होता है जब समझ से बात नहीं बनती। जानकार और वकील से सलाह लेनी पड़ती है, क्योंकि हक भी जरूरी होता है। ये रास्ता कोई खुशी से नहीं चुनता, मजबूरी में चुना जाता है, क्योंकि छोटा भाई अपना हक खोना नहीं चाहता। इस पूरे सफर में छोटा भाई सबसे ज्यादा झेलता है मानसिक दबाव और रिश्तों की दूरी। लोग बाहर से सिर्फ नतीजा देखते हैं, लेकिन अंदर की लड़ाई नहीं। ऐसी जमीन का हिस्सा मिल भी जाए तो दिल पर निशान रह जाते हैं, क्योंकि लड़ाई दुश्मनों से नहीं अपने से होती है। ये कोई ज्ञान नहीं था, ये छोटे भाई का संघर्ष था, जहां हक पाने से पहले बहुत दर्द सहना पड़ता है। याद रखिए, जमीन का हक खामोशी से नहीं, बल्कि सही वक्त पर उठाए गए कदम से मिलता है। बस तरीका सही होना चाहिए। अरे भक्तों, तुम मेरे बताए 5 उपायों का सही उपयोग करोगे तो तुम्हें तुम्हारी ही जमीन का हिस्सा मिलने में आसानी होगी। मेरी बात को गलत मत समझना, मेरी बात सही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।